हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। हम लोग स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, इसका एक लेक्चर एक वीडियो में पहले बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो आप जो है उस वीडियो को जो है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके 8th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और सारे वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम आज कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़। मैं एक बार आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता देती हूँ। कुछ हम यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स लिखेंगे, फिर आप ध्यान से देखेंगे कि क्या हो रहा है इसमें। देखिए, ठीक है, पहले मैं कुछ नंबर लिख देती हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 10 तक मैंने नंबर लिखे हैं, थोड़े और लिख लेंगे हम। दिख रहे हैं ना आपको? ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 11। ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। ठीक है, ये मैंने कुछ नंबर लिख दिए। अब जो है ये हैं नंबर्स। ठीक है, दीज आर द नंबर्स। और उसके बाद हम इनके स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर रूट्स भी है, नंबर ही जो है वो स्क्वायर रूट्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इनके स्क्वायर्स लिखेंगे। जो नंबर है वो स्क्वायर रूट्स कहलाएंगे। और जो स्क्वायर 1 का स्क्वायर मैंने बताया था 1 इंटू 1 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। कोशिश करिए कि कम से कम जो है 20 तक के स्क्वायर्स आपको लर्न हो। ठीक है, 20 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। इसका होता है 121, 144, 169, 196, 225, 256, 7 का होता है शायद 289, इसका होता है 324 और 19 का क्या होता है 381 और ये होता है 400। ठीक है, तो ये स्क्वायर्स जो है मैं लिख रही हूँ आपको कुछ स्पेशल चीज़ें समझाने के लिए। आप ध्यान देंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और उन बातों को बिल्कुल एकदम से नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं 21 का होता है 441। ठीक है, और 22 का होता है 484, 23 का है 529, 24 का है 576, 25 का है 625, 25 का है 625। ठीक है, ट्वेंटी फाइव का 625। अच्छा, उसके बाद इसमें इसने सारे नहीं लिखे हैं, 26 से ये नहीं लिखे हैं, कुछ स्पेशल लिखे हैं। मैं भी वही लिख देती हूँ। 25 के बाद इसने 30 का लिखा है। ठीक है, 30 का है 900। उसके बाद इसने 35 का लिखा है। आपको कुछ चीज़ें समझाने के लिए 1225 है इसका। उसके बाद 40 का लिखा है 1600 हो जाएगा 40 इंटू 40। उसके बाद 45 का है 2025। उसके बाद एक और लिखा है इसने 50 का, दैट इज़ 2500। अब देखिए यहाँ पर कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है, अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 1 है तो उसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट 1 ही होगी। ठीक है, ध्यान रखना। अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है
देखिए यहाँ भी देखिए, तो उसके स्क्वायर के लास्ट में भी 1 होगा, इसके लास्ट में 1 है तो स्क्वायर के लास्ट में भी 1 होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 है तो उसके स्क्वायर के लास्ट में भी 4 होगा। देखिए इसके लास्ट में 2 है ना, और स्क्वायर के लास्ट में 4, जिसके भी लास्ट में 2 होगा उसके स्क्वायर के लास्ट में 4 होगा, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर स्क्वायर नंबर के लास्ट में 4 है तो आप समझ जाइएगा वो किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर है जिसके लास्ट में 2 आता है, ठीक है। अगर स्क्वायर के लास्ट में 9 होगा, अगर किसी नंबर में लास्ट में 3 होगा तो उसके स्क्वायर में लास्ट में 9 होगा, ठीक है। किसी नंबर में लास्ट में 3 होगा तो स्क्वायर में हमेशा लास्ट में 9 होगा। देखिए यहाँ भी 3 है तो इसके स्क्वायर में लास्ट में 9 है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 होगा तो उसके स्क्वायर के लास्ट में 6 होगा, 4 का अपोजिट 6, ठीक है। और 4 होगा लास्ट में नंबर के तो स्क्वायर में 6 होगा। देखिए यहाँ पे 4 है लेकिन इसके स्क्वायर में 6 है, यहाँ पे 4 है लेकिन इसके स्क्वायर में 6 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 होगा तो उसके स्क्वायर के भी लास्ट में 5 ही होगा, देखिए, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है, यही बताने के लिए मैंने ये लिखा है। अगर किसी स्क्वायर के लास्ट में 6 है, किसी नंबर के लास्ट में 6 है तो उसके स्क्वायर के लास्ट में क्या होगा, 6 ही होगा, ठीक है। ये देखिए 26 का तो हमने लिखा नहीं है, उसके लास्ट में भी 6 ही होगा। अगर किसी स्क्वायर के लास्ट में 7 है, किसी नंबर के लास्ट में 7 है तो उसके स्क्वायर के लास्ट में 9 होगा हमेशा, ठीक है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 8 है तो स्क्वायर के लास्ट में 4 होगा, ठीक है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 8 है तो स्क्वायर के लास्ट में हमेशा 4 होगा, ये देखिए, ठीक है। यहाँ हमने लिखा नहीं है। अगर किसी स्क्वायर के लास्ट में 9 है तो उसके नंबर के लास्ट में 9 है तो उसके स्क्वायर के लास्ट में हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। 4 है अगर किसी के लास्ट में तो 6 आ जाएगा स्क्वायर में। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। और 6 जो है 2 जगह आता है, देख लीजिए, 4 होगा तो भी 6 आएगा स्क्वायर में और 6 आएगा तो भी 6 आएगा स्क्वायर में। ध्यान देंगे, 4 होगा तो भी 6 आएगा और 6 आएगा तो भी 6 आएगा, ठीक है। अगर 2 होगा तभी भी स्क्वायर के लास्ट में 4 होगा और अगर 8 होगा तभी भी स्क्वायर के लास्ट में 4 होगा। ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अगर 1 होगा तभी भी स्क्वायर के लास्ट में 1 होगा और अगर 9 होगा तभी भी स्क्वायर के लास्ट में 1 होगा। तो ये ध्यान रखना है। ये थी बात कि लास्ट नंबर से कैसे पता लगाते हैं हम। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट आज हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मैं धीरे धीरे आपको बताती हूँ। जो पहली चीज़ आज आपने पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, देखिए, जो नंबर्स होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में बता दूँ, आपको भूल गई थी बताना। जैसे मैंने बताया था कि कुछ नंबर्स होते हैं जो लास्ट में होते हैं तभी वो जो है, मतलब किसी भी स्क्वायर डिजिट के लास्ट में 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, और क्या बताया था मैंने, 2, 3, 8 और 7, ठीक है। ये 4 नंबर किसी भी स्क्वायर नंबर के लास्ट में नहीं आते। तो अगर किसी के लास्ट में ये 4 नंबर है तो हम देखकर बता देंगे वो नंबर किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब आती है ज़ीरो वाली बात। मैंने बोला था जिसके लास्ट में 0 होता है वो स्क्वायर हो सकता है, बट किस कंडीशन में हो सकता है, अगर उसके लास्ट में ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। ऑड मतलब 1 0 हो, 3 0 हो या 5 0 हो, ऑड नंबर्स ऑफ 0 होंगे तो वो स्क्वायर्स नहीं होते हैं, ठीक है। स्क्वायर जो स्क्वायर नंबर होते हैं, स्क्वायर नंबर्स जो होते हैं उनके लास्ट में इवन नंबर्स ऑफ 0 होते हैं, तो 2 0 होंगे या 4 0 होंगे या 6 0 होंगे, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अगर किसी के लास्ट में 1 0 है तो वो स्क्वायर, जैसे 10 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता क्योंकि इसके लास्ट में एक ही 0 है, लेकिन 100 होता है 10 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 0 हैं। ऐसे ही 1000 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता क्योंकि इसके लास्ट में ऑड नंबर ऑफ 0 है, लेकिन 10,000 जो होता है वो होता है 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो किसी 2 0 वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में 4 0 आ जाएंगे। 1 0 वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में 2 0 आ जाएंगे। 3 0 वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसके स्क्वायर में 3 2 6 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना जिसके लास्ट में जो है ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आते हैं वही नंबर स्क्वायर नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी को ही ध्यान रखने वाली। अब जो है 1-2 बातें मैं आपको और बताती हूँ। देखिए,
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, अगर हमें ये पता लगाना है कि देखिए, अगर हमें ये पता लगाना है कि दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच, दो अलग अलग नंबर्स के स्क्वायर के बीच में, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 का स्क्वायर करूँ और 3 का स्क्वायर करूँ, तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, मतलब 4 नंबर आएंगे, ठीक है, इनके बीच में। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर तो छोटे छोटे नंबर लिए तो हमने बता दिया, जब हम बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो उसमें जो है बहुत सारे नंबर आएंगे, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कितने नंबर बीच में होने चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, पहले वाले नंबर को अगर हम n कहें और दूसरे वाले नंबर को हम n+1 कहें, ठीक है, तो इनके बीच में 2n मतलब पहले नंबर के डबल के बराबर नंबर होते हैं। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे नहीं लिखती और डायरेक्ट आपसे पूछती कि इसके बीच में कितने नंबर आएंगे, तो आप कहते ये n होता है पहले वाला नंबर, तो आप कहेंगे 2n, यानी कि 2n, यानी कि n की जगह क्या है 2, यानी कि 2 2 जो 4, इनके बीच में 4 नंबर आएंगे, आप बता देते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है। जैसे मैं आपसे कहूँ, अगर बड़ा सा नंबर ले लेती हूँ मैं कोई, आज हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि 16 के स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो 16 का स्क्वायर होता है 256, इसका होता है 289, अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, लेकिन कितने होंगे आपको कैसे पता चलेगा, ये होता है हमारा n, ठीक है, ये होता है n+1, और मैंने अभी आपको बताया इसके बीच में नंबर कितने आते हैं 2n के बराबर, और n क्या है 16, यानी कि 32, यानी कि इसके बीच में 32 नंबर्स आएंगे। तो ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, ये क्वेश्चन आता है। तो आप लिख लेंगे टोटल नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर इज 2n, हमेशा 2n होते हैं। एग्जाम्पल भी आप दिखा देंगे, जैसे आप दिखा देंगे लेट n = 3 हो, अगर n+1 इससे एक ज़्यादा होगा, यानी कि 3+1 यानी कि 4, पहला नंबर हुआ 3, दूसरा हुआ 4, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इनके बीच में नंबर्स कितने होंगे 2 × 3 के बराबर, यानी कि 6 नंबर्स विल बी बिटवीन, इनके बीच में कितने नंबर आएंगे 6 नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल। आई होप कि आपको ये समझ आएंगे होंगी दोनों चीज़ें। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बना रही हूँ क्योंकि फिर वो समझ में भी नहीं आती है और बोरिंग लगती है, तो इतना आप करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।